की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने वाले पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए भगवान शिव के ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग में पहले से ही नहीं है तथा वे संभवतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसलिए भगवान शिव कहे जाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें भगवान शिव कहते हैं। तेहिस तत्वों से जो परे प्रकृति बताई गई है, उसमें भी जो 25वें स्थान के रूप में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष के वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु एक प्रकृति से संयुक्त है, अतः उससे भी परे परम पुरुष है। उनका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उन्हीं के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति के क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या श्री विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का कारण नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रवण कराते हैं, उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण वाले भगवान शिव को साधु पुरुष रुद्र भी कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 26 तत्व हैं, उन्हीं से जो शरीर बनता है, उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तन्व रहित जो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निंदक को जानने वाला वैद्य तदानुकूल उपाय द्वारा और देवताओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान शिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रिय आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं। इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर भगवान शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य ब्रह्मरंध्र से युक्त पुष्टवष्टक तक भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रचार चक्र के भीतर उनका शुभ वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर से द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 5 दलों से स्थित है। ऐसे लेकर अक्षय तक बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसे एक उधरमुख 12 दल को कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश आख्यादि त्रिकोण मंत्र है। उस मंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर भगवान शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें
इस प्रकार जीव को भगवान शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने वाली भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्राह्मरंध्र से उतारकर हृदय में 12 दल कमल के भीतर चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर प्रकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य भगवान शिव के 8 नामों द्वारा ही भवमय पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए भगवान शिव का नामाष्टक का जाप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाए। अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 32 पशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं। वायु देव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थाव शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। भगवान शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है। अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताया हुआ विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत धारण करूंगा। जब तक यह शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए, अथवा 12 या 6 3 वर्षों के लिए, अथवा 12 6 3 या 1 महीने के लिए, 12 6 3 या 3 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करें। क्रमशः घी, समिधा और चारु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां लें। उस समय बारंबार चिंतन करके कहें, मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्य मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर सदाशिव, शक्ति तत्व और भगवान शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर भगवान शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उनकी पिंडी बनाए। फिर उसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद उनका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदनंतर प्रयत्न पूर्वक उनमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक